नमस्कार दोस्तों। हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्म होता है वो सब टॉपिक पहले कवर कर रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का 75th एनिवर्सरी हाल ही में कंप्लीट हुआ 24 अक्टूबर 2020 को। तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमें आगे आने वाले ग्रुप डी, 7th फेज ऑफ एनटीपीसी टायर 2, एसएससी, पुलिस और स्टेट पीएससी में भी देखने को मिलेगा। चलिए देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस का हिस्ट्री और क्या क्या क्वेश्चंस फॉर्म हो सकता है। पहला वर्ल्ड वॉर का बाद जब सारे विश्व में शांति की कामना करने लगा, तो उस टाइम क्या हुआ, लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ और ट्रीटी ऑफ वर्साइली में सब देश साइन करने लगे। लेकिन हिटलर ने मुसोलिनी के साथ मिलकर इस ट्रीटी का उल्लंघन करते हुए अपना आसपास का सारे देशों पर हमला और कब्जा शुरू कर दिया। उधर जापान भी लगभग सेम नीति अपनाने लगे और अपने आसपास के देशों पर कब्जा करने लगा। इस समय हिटलर अचानक रसिया पे रसिया से भिड़ गया। उन्हें रसिया का पावर का अंदाज़ा नहीं था और हिटलर को हार का सामना करना पड़ा। इधर जापान भी यूएसए का पर्ल हार्बर पे एक ब्लास्ट कर दिया, लेकिन इसका नतीजा बहुत ही भयंकर होने वाला था। ये जापान को अंदाज़ा भी नहीं था। यूएसए का जो खतरनाक पलटवार था, उससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समाप्ति और यूनाइटेड नेशंस का कुछ ही दिन में प्रतिष्ठा हुआ। यूनाइटेड नेशंस ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशंस में इसका उद्देश्य है वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी का। ये फाउंड कब हुआ था? ये 1945 को सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया, ठीक है, यूएसए का जो पार्ट है, यूएसए का कैलिफोर्निया, वहाँ पे इसका फाउंडेशन हुआ। टोटल 193 देश है, जिसमें साउथ सूडान लास्ट मेंबर है, 193rd मेंबर है। शुरुआत में 51 देश था, जिसमें से इंडिया भी शामिल था। 51वां देश कौन सा था? ये पोलैंड था। सिक्योरिटी काउंसिल का हेड कौन है? वो है एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से है। अपने कार्यभार जो है वो 1 जनवरी 2017 से संभाल रहा है। उनका टर्म 5 साल के लिए है। इसका जो फ्लैग है आप देख सक रहे हैं, वर्ल्ड मैप है बीच में और साइड में ऑलिव के पत्तियां है। इसका मेन विंग्स क्या क्या है? इसका मेन विंग्स है जनरल असेंबली, यानी कि वर्ल्ड का मिनी पार्लियामेंट। 2 नंबर है सिक्योरिटी काउंसिल, यानी पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। 3 नंबर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। 4 नंबर है ट्रस्टीशिप। 5 नंबर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 6 नंबर सेक्रेटेरिएट। इनमें से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो हेग, नेदरलैंड में है। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होता है। अस्थायी सदस्य जो है वो 2 साल बाद चेंज होता है। अभी इंडिया अस्थायी सदस्य है। ये इंडिया का 8वां टर्म है। चलिए देख लेते हैं 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है। ये रहा अमेरिका, ये रहा यूनाइटेड किंगडम, ये फ्रांस। तीन देश हो गया। और यहाँ पे है रसिया और चाइना, ठीक है। ये चाइना, थाईलैंड नहीं होगा, चाइना। ये 5 देश है। दोस्तों अभी इंडिया भी 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बने हैं। ये इंडिया का 8वां जो है टर्म है, ठीक है। 5 देशों के पास
ये जो 5 देशों के बारे में हम लोग बात की, इस 5 देशों के पास एक स्पेशल पावर होता है जिसे वेटो पावर के नाम से जानते हैं। क्या होता है वेटो पावर? इसका मतलब क्या है? कभी भी कोई भी बिल पास करने के लिए इन 5 स्थायी सदस्यों का सहमति आवश्यक है। अगर इनमें से कोई भी एक सदस्य बिल पास करने में अपना सहमति ना दिखाए और वेटो पावर का यूज़ करते हुए बिल को रोकना चाहे तो वो रोक सकता है। ठीक है। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज देख लेते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज देखिए, एक तो है ये अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का जो इंग्लिश है, इंग्लिश एक ठो ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसका बाद फ्रेंच दूसरा, और रशियन जो है वो तीसरा, चाइनीज़ या मैंडरिन जो है फोर्थ, और 2 है ऑफिशियल लैंग्वेज। देख लेते हैं क्या क्या। एक है स्पेनिश जो कि ये स्पेन है, और ये सारा एरिया में स्पेनिश कहा जाता है। और इसके अलावा एक है अरबिक जो कि इस एरिया में कहा जाता है। ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल का हेड से क्वेश्चन आता है। जैसे पहला सिक्योरिटी काउंसिल का जो हेड थे वो कौन थे? वो थे ट्रिग्वे ली जो कि नॉर्वे से थे। वो 1946 से 1952 तक थे। ये रहे ट्रिग्वे ली। 6th थे बुटेरस घाली जो इजिप्ट से थे। वो 1992 से 1996 तक थे। ये रहे घाली साहब इजिप्ट के। 7वां थे कोफी अन्नान जो कि घाना से थे। वो 1997 से 2006 तक थे। ये जी कोफी अन्नान सर। 2001 में नोबेल भी मिला था उनको। उन्होंने ये नोबेल शेयर किया था। किसके साथ शेयर किया था? यूनाइटेड नेशंस के साथ शेयर किया था। 8 नंबर जो है वो बान की मून जो कि साउथ कोरिया से थे, और 2007 से 2016 तक थे। और 9th टर्म जो है अभी 9th, वो है एंटोनियो गुटेरस। ये है 9th नंबर, एंटोनियो गुटेरस, जो 2017 से 5 साल के लिए बने हैं। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होता है। ये नंबर से भी फॉर्म होता है, कौन सा देश से फॉर्म होता है, मतलब कौन इजिप्ट से बना, कौन घाना से बना, किन के टाइम में नोबेल मिला, कौन कितने साल के लिए बना। ये पर्टिकुलरली ये जो लोगों के हम बात करें अभी, इनसे ही क्वेश्चन फॉर्म होता है। सबके बारे में नहीं पूछता उतना। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बॉडीज। इंपॉर्टेंट बॉडीज क्या क्या है? IMF 1946 में वाशिंगटन डीसी में बना था। इसका चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ, और हेड क्रिस्टीना जॉर्जीवा। वर्ल्ड बैंक 1944 में फॉर्म हुआ। वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर, हेड है डेविड मालपास। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 जेनेवा। पहले इसको क्या नाम से जाना जाता था? इसको गैट के नाम से जाना जाता था। 1948 में गैट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। गैट का फुल फॉर्म क्या था? गैट का फुल फॉर्म था जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। दोस्तों, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक का जिक्र हो रहा है तो ADB का बारे में 2 मिनट जान लेते हैं। वहाँ से भी क्वेश्चंस खूब आते हैं। ADB के एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1966। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस। वाइस चेयरमैन कौन है ADB का? अशोक लाभासा। ED है समीर खारे, और हेड है मासात्सुगु असाकावा। ठीक है। ADB का हेड हमेशा जापान से ही होता है। दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, 1919 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका हेड है गे राइडर। यूनिसेफ, ये 1945 में फॉर्म हुआ था। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है।
हेनरिटा फोर इसका हेड है। फाओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1945। रोम इसका हेडक्वार्टर। यूनेस्को 1946। पेरिस इसका हेडक्वार्टर, हेड है एंड्रे अजूले। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 जेनेवा, ट्रूड्रोस गैब्रियास हेड इनका। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP 1965, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम 1972, नायरोबी केनिया। UN ओमेन 2010, न्यूयॉर्क। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर, 1961 इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर। 2020 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 1948, कीटाक लीम इसका हेड है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाला है। सरकारी नौकरी से रिलेटेड ऐसे ही अपडेटेड क्वेश्चंस पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।